हेलो दोस्तों, मैं तनिष्का गुप्ता पैरामेडिकल कोचिंग वाला यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम हमारे इस वीडियो में डीएमएलटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि डीएमएलटी क्या होता है, कितने इयर्स का कोर्स होता है एंड इसमें क्या क्या सब्जेक्ट होती है, इसका प्रैक्टिकल पार्ट क्या होता है एंड थ्योरेटिकल पार्ट क्या होता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं डीएमएलटी की। डीएमएलटी का मतलब होता है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। हम इसमें सबसे पहले फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। हमारा जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसमें हमारे टोटल 5 सब्जेक्ट्स होती है। फर्स्ट आ जाएगा हमारा कम्युनिकेशन स्किल, सेकंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, थर्ड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फोर्थ आ जाएगा हीमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग एंड फिफ्थ आ जाएगी क्लिनिकल पैथोलॉजी। बट अब जो है हमारे 2019 एंड 20 बैच से कम्युनिकेशन स्किल एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन को रिमूव कर दिया गया है, मतलब अब इसके हमारे पेपर नहीं होते हैं। फिर हम बात करते हैं हमारी थर्ड सब्जेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। एनाटॉमी एंड जो फिजियोलॉजी, इसका पेपर टोटल 100 मार्क्स का होता है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हम डिस्कस स्टडी करते हैं, जैसे स्केलेटन सिस्टम हो गया, एंड फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सब की स्टडी हम फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं। इसका पेपर टोटल 100 मार्क्स का होता है। हमारे टोटल 7 क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, जिसमें से हमें 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं एंड हमारा पर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। इस अकॉर्डिंग हमारा जो ये पेपर होता है वो 100 मार्क्स का हो जाता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। इसी तरीके से हमारा हीमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का पेपर भी 100 मार्क्स का होता है। हीमेटोलॉजी और ब्लड बैंकिंग में हम ब्लड से रिलेटेड स्टडी करते हैं, जैसे कि हमारी हो गई ब्लड ग्रुप हो गया, बॉम्बे ब्लड ग्रुप हो गया, RH फैक्टर हो गया, इन सब चीज़ों की स्टडी हम हीमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग में करते हैं। एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी में हम डिजीज़ से रिलेटेड स्टडी करते हैं, जैसे लाइक हो गई हमारी ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन हो गई और G6PD हो गया, ऑस्मेटिक फ्रेगिलिटी टेस्ट हो गया, ये सब चीज़ों की स्टडी करते हैं। ये टोटल हमारा 300 मार्क्स का हमारा थ्योरेटिकल पार्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे प्रैक्टिकल पार्ट की। प्रैक्टिकल जो पार्ट होता है वो क्लिनिकल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, MLT इंस्ट्रूमेंट्स प्रैक्टिस लैब फर्स्ट एंड हॉस्पिटल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो होती है वो हमारी 600 मार्क्स की होती है, जिसमें से हमारे 400 जो मार्क्स होते हैं उसके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स होते हैं एंड वाइवा होता है वो हमारा 200 मार्क्स का होता है। ये जो हमारा क्लिनिकल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है वो एक्सटर्नल होती है, ठीक है। अब सेकंड आता है हमारा MLT इंस्ट्रूमेंट्स प्रैक्टिस लैब फर्स्ट। इसके मार्क्स जो होते हैं हमारे बेसिकली हमारे कॉलेज से प्रोवाइड होते हैं 150 मार्क्स से। हमारे कॉलेज वाले हमारे बिहेवियर एंड हमारे नेचर इनको देखकर हमारे ये मार्क्स हमको प्रोवाइड करते हैं। थर्ड आता है हमारा हॉस्पिटल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। हॉस्पिटल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ये हमारे एग्ज़ाम फिनिश होने के बाद हमारी 45 डेज़ की हमारी ट्रेनिंग लगती है, वो होती है हॉस्पिटल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। ये 100 मार्क्स की होती है। इस अकॉर्डिंग हमारा प्रैक्टिकल जो पार्ट होता है वो 850 मार्क्स का हो जाता है। पहले हमारा जो टोटल पार्ट हो जाता पेपर ये हमारा 1350 मार्क्स का होता था, बट ये 2 सब्जेक्ट्स रिमूव हो जाने के कारण अभी हमारा 1150 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। हमारी जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट होती है वो सभी डिप्लोमा कोर्सेज में कॉमन होती है, इसलिए हम बात करेंगे हमारी हीमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग की। हीमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग, रेजोनेल का मतलब क्या होता है कि मतलब जिस चीज़ के ऊपर वो चीज़ टिकी हुई होती है, मीन डिपेंडेड होती है। जैसे कि हमारी हीमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग है वो इन सब चीज़ों के ऊपर हमारे इन रेजोनेल के ऊपर डिपेंडेड है, टिकी हुई है। जैसे कि हो गया हमारा कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड, डिजीज़, डायग्नोस्ट, इन सब के ऊपर हमारी हीमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग टिकी हुई है। इसके कुछ इसमें हम स्टडी करते हैं, जैसे कि हमारे कंटेंट हो गए, इनमें हम स्टडी करते हैं इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल पैथोलॉजी, सेफ्टी मेजर्स इन लैब, क्वालिटी कंट्रोल इंटरनल एंड एक्सटर्नल, यूरिन एनालिसिस, कलेक्शन, कंपोजिशन, प्रिजर्वेशन और एंड ग्रोथ एग्जामिनेशन, इन सब की स्टडी हम हीमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग में करते हैं। अब हम
बात करते हैं हमारी सब्जेक्ट क्लिनिकल पैथोलॉजी की। क्लिनिकल पैथोलॉजी के रेजोनेल में जैसे कि हमारे बॉडीज़ में जो एबनॉर्मलिटीज़ प्रोड्यूस होती है, कोई डिजीज़ प्रोड्यूस होती है, एबनॉर्मलिटीज़ प्रोड्यूस होती है, उन सब की स्टडी हम क्लिनिकल पैथोलॉजी में करते हैं। कुछ टेस्ट करते हैं हम, जैसे हमारा ESR टेस्ट हो गया, एलिसेल टेस्ट हो गया, यूरिन एनालिसिस हो गए, कंप्लीट यूरिन एनालिसिस, सीमन एनालिसिस हो गया, कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन हो गया। इन सब की स्टडी हम क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर करते हैं। बाकी अगर आपको पूरा होल सिलेबस देखना है तो आप हमारे वीडियो के चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।